देखो विनय, मैं साफ साफ बता रही हूँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे कहीं ना कहीं घूमने चलना है। हर बार की तरह लास्ट मोमेंट पर बहाने मत बनाना। अरे क्यों चिंता करती हो? इस बार मेरा खुद छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने का मन है। मैं समझता हूँ पिछले कई साल से मैं तुम्हें लेकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन इस बार पक्का प्रॉमिस। ऐसा करते हैं, शिमला का प्लान बना लेते हैं। इधर तो गर्मी बहुत हो रही है। शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में घूमेंगे और पूरे 10 दिन बिता कर ही लौटेंगे। पति विनय की बात सुनकर रुचि के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो अपनी देवरानी अनु से कहती है, अरे अनु, तुझे पता है आज मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। गेस कर क्या हो सकता है? सच भाभी, ब्रेकिंग न्यूज़ तो मेरे पास भी है, लेकिन ठीक है, पहले आप मेरी न्यूज़ को गेस करो। अच्छा ऐसा करो, अपनी न्यूज़ सुनाओ, मैं बाद में अपनी सुनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तू पहले बता, तेरे पास क्या न्यूज़ है? अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ बोल देते हैं। रुचि और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। क्या तुम भी इस बार छुट्टियों में घूमने के लिए जा रही हो? हाँ, हमारा तो गोवा का प्रोग्राम बन गया है। हाय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सच्ची। गोवा के बीच, हर तरफ बस पानी ही पानी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, गोवा भी ठीक ही है, लेकिन शिमला से उसकी कोई बराबरी नहीं है। हम तो शिमला जा रहे हैं। गर्मी से तो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए हमने सोचा इस बार पहाड़ों में जाकर छुट्टियां मनाई जाए। और गोवा में तो मैंने सुना है बहुत गर्मी रहती है ना? हाँ भाभी, थोड़ी गर्मी तो वहाँ रहती है, लेकिन गोवा बहुत खूबसूरत जगह है। गोवा की बीच, वहाँ का मौसम सब बहुत ही अच्छा है। खैर, अपनी अपनी पसंद होती है। आपको पहाड़ पसंद है तो आप पहाड़ों में घूमो, मुझे समुद्र पसंद है इसलिए मैं गोवा जा रही हूँ। एक सप्ताह के बाद बच्चों के स्कूल बंद होने वाले थे। अब चूंकि दोनों के घूमने का प्रोग्राम बन गया था, इसलिए अनु और रुचि दोनों ही बहुत खुश थी। तभी अचानक विनय को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ जाता है। देखो रुचि, नाराज मत होना, लेकिन इस बार भी हम लोग छुट्टियों में घूमने नहीं जा पाएंगे। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पहले मुंगेरी लाल की तरह रंगीन सपने दिखाकर चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो और फिर उसके बाद धम से जमीन पर गिरा देते हो। अरे क्या मिलता है मेरी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ करके आपको? अरे भाग्यवान, तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करके मुझे कोई मजा नहीं आता। मेरा सच में जाने का मन था, मैंने तो सारी अरेंजमेंट भी कर लिए थे, लेकिन अचानक से बॉस का मेल आया कि आने वाले 1 महीने में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली। और तुम जानती हो ना, प्रमोशन का समय चल रहा है। अगर बॉस की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने छुट्टी की तो समझो प्रमोशन गया हाथ से। अब तुम सोच लो, प्रमोशन चाहिए या नहीं? आप तो बस रहने ही दो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। पता नहीं कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। लोग एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। एक हमारे पतिदेव है, इनसे वैकेशन भी बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। एनिवर्सरी और बर्थडे तो ये क्या ही मनाएंगे। आप लेते रहो प्रमोशन, मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। रुचि नाराज होकर वहां से चली गई थी। अगले 1-2 दिन तक तो उसका मूड बहुत खराब रहा और उसने विनय से कोई बात नहीं की। लेकिन फिर उसे अचानक से कई तरह की चिंताओं ने जकड़ लिया। ये अनु तो गोवा में जाकर मजे करेगी और मैं यहाँ पर अकेली घर में सिर्फ बर्तन मांजती रह जाऊंगी। वो वहां बीच पर फोटो खिंचवाएगी और मैं यहाँ पूरी और पराठे तलूंगी। इतना दुख मुझे अपने ट्रिप के कैंसिल होने का नहीं हो रहा, जितना इस अनु के गोवा जाने का हो रहा है। ऊपर से मैंने जो इतना रायता फैलाया है, अब उसे कैसे समेटूं? मैंने तो पूरे किटी ग्रुप को चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस बार मैं शिमला जाने वाली हूँ और वहां से सबको बर्फ की फोटो भेजूंगी। अब मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खाली कर देंगे। बर्फ वाले फोटो कहाँ रह गए? और सबसे बड़ी बात, ये अनु गोवा जाकर वहां के फोटो भेजेगी, तब तो पूरे ग्रुप में मेरा मजाक बनकर रह जाएगा कि देखो देवरानी तो जाकर मजे कर रही है और बेचारी जेठानी रह गई यहीं पर मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए। ऐसा करती हूँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाती हूँ कि ये अनु भी गोवा ना जा पाए। अरे अगर मेरे नसीब में इस 4 दीवारी की कैद लिखी है तो ये कैद मैं अकेले नहीं झेलने वाली। अगर मैं घर पर हूँ तो इस अनु को भी मजे नहीं करने दूंगी। लेकिन ऐसा क्या करूँ कि ये अनु अपना गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दे। मेरे कहने से तो ये अपना प्लान कैंसिल करने से रही।
मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आइडिया। माँ जी को बुलाकर शीना दीदी को मायके बुलवा लेती हूँ। जब ननद रानी आ जाएगी मायके तो भाभीयों का तो प्लान कैंसिल होना ही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि 2 लोग मिलकर काम करते हैं ना, तब भी हालत एकदम पस्त हो जाती है। ऐसे में अगर इतना काम किसी एक को करना पड़ जाए ना, मुझे लगता है वो तो चक्कर खाकर ही गिर जाएगा। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है बड़ी बहू? तुम 2 लोग मिलकर ही तो काम करती हो ना, बस करती रहो यूं ही मिलजुल कर, क्या चिंता करती हो? माँ जी देखिए ना, कितने दिन हो गए शीना दीदी नहीं आई। अब दीदी को बुला लीजिए ना। मेरा ना 25 मई को सबके साथ सेलिब्रेट करने का मन है। देखो तब तक बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे बहू ऐसा क्या है 25 मई को जो तेरा सेलिब्रेट करने का मन हो गया? तेरा जन्मदिन है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, है तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन था। इतने दिनों से हम सब लोग मिले नहीं, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो क्यों ना एक दिन डिसाइड करके उस दिन शीना दीदी को भी बुला लेते हैं, सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। ला, अभी तो गर्मी का रोना रो रही थी, अभी मेहमानों को बुलाने के लिए तैयार हो रही है। अरे जाने दे, इतनी गर्मी में शीना को बुलाएगी तो उसके साथ दामाद जी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, काम बढ़ जाएगा तेरा। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद बुला लेंगे शीना को। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना वो सब चिंता मत करिए, बुला लीजिए ना दीदी को। अरे तू जा ना, जाकर अपना काम करना, क्या सुबह सुबह दीदी दीदी करने लगी। ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। लगता है माँ जी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे शीना दीदी कैसी हैं आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा करो ना, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे? नहीं नहीं। अरे दीदी क्या नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अरे आपकी भाभी इतने प्यार से आपको बुला रही है और आप हो कि नखरे दिखा रही हो। अच्छा मैं अब कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने ना टिकट भी देख लिया है, आपका टिकट करवा दे रही हूँ। 25 तारीख को सब लोग साथ में ही लंच करेंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, मैंने सोचा है उस दिन 2-3 तरह की अच्छी अच्छी डिशेस भी बना लूंगी। अरे भाभी लेकिन बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अच्छा चलो, अब आप इतना जिद कर रही हो तो कर दो मेरी टिकट। अच्छा कितने तारीख का टिकट कराया आपने? 22 तारीख का करा रही हूँ, अगले हफ्ते की 23 तारीख को आप यहाँ पहुँच जाओगे। चलो ठीक है, फिर 23 को मिलते हैं। अब आएगा ना मज़ा। 23 तारीख को शीना दीदी आ जाएगी। अब देखती हूँ 24 तारीख की फ्लाइट पकड़कर कैसे जाएगी ये छोटी गोवा। अरे माँ जी खुद ही नहीं जाने देगी, मैं क्या माँ जी की आदतें जानती नहीं हूँ। मुझे पक्का पता है माँ जी यही कहने वाली है, मेरी बेटी साल भर में मायके आई है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। अनु बहू ऐसा करो, अपना टिकट थोड़ा पोस्टपोन कर लो, शीना चली जाए उसके बाद गोवा जाना। बेचारी छोटी छटपटाएगी तो बहुत, लेकिन माँ जी के आगे भला चलती किसकी है इस घर में। टिकट तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, बस 4 दिन की बात है, उसके बाद मजा आएगा। ननद शीना को मायके बुलाकर रुचि बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। देवरानी का प्लान खराब करके उसे अच्छा महसूस हो रहा था। माँ जी मैंने दीदी का टिकट करा दिया है, 23 तारीख को दीदी यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद 25 तारीख को हम सब लोग मिलकर स्पेशल लंच करेंगे। आप देखना क्या क्या बनाती हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है। जैसा कि रुचि ने प्लान किया था, 23 तारीख को ननद शीना अपने मायके पहुँच जाती है। 24 तारीख की सुबह माँ जी अब देखिए ना, पूरे साल भर में शीना दीदी आई है और इस छोटी ने गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया। ये भी कोई बात हुई? अगर मैं होती ना छोटी की जगह तो तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर देती। अरे दीदी से इम्पोर्टेंट भी कुछ हो सकता है क्या? पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा यही सोचकर तो मैंने दीदी को यहाँ बुलाया था, और अब ये छोटी सारा मजाक खराब करके वहां गोवा जाने की तैयारी कर रही है। आप ही बताइए, परिवार से ज्यादा खुशी क्या वो समुद्र तट के किनारे अकेले लेट कर मिल जाएगी इसको है? और वैसे भी अभी तो वहां बहुत गर्मी होगी। आप कहिए ना ये अपना टिकट 2-3 महीने के बाद का करा ले। अरे भाभी कैसी बात कर दी आपने, छोटी भाभी को टिकट विकट कैंसिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, आप नहीं चाहती कि सब लोग एक साथ मिलकर छुट्टियां मनाएं? अरे साथ में छुट्टियां मनाने के लिए ही तो मैं भाभी के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या आप भी अनु के साथ गोवा जा रही हैं? अचानक ऐसे कैसे? अरे भाभी अचानक नहीं, मेरा तो शुरुआत से ही छोटी भाभी के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम था।
लेकिन फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं आपको वही तो बताना चाहती थी कि मैं घर आकर क्या करूँगी, मैं गोवा जा रही हूँ। लेकिन फिर जब आप बार बार जिद करने लगी तो मैंने सोचा ठीक है, मैं यहीं से भाभी के साथ ही गोवा जाने के लिए निकल जाऊँगी। अच्छा भाभी, अब आप ऐसा करो ना, हम सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दो, हम लोग ना रास्ते में खा लेंगे। अरे जाने देना इन दोनों को, हम दोनों सास बहू है ना यहाँ। सुन बड़ी बहू, वो तो बार बार 25 मई कह रही थी ना, जा 25 मई की तैयारी कर ले। ऐसा करते, 2 तरह की सब्जी, पूरी, सलाद, रायता और हाँ कुछ मीठा भी बना ले। और सुन, वो गोवा वाला भरता भी बना लेना, हमें सेलिब्रेट करेंगे ना। क्या ये सब सच में बनाना पड़ेगा? अब छुट्टियों में तो हर बेटी यही चाहती है कि वो अपने मायके जाए और खूब आराम करे। और अगर मायके में भाभियाँ हो तो और भी मज़े हैं, क्योंकि वो और लाड लड़ाती हैं और भाभियों को भी ननद के आने का इंतज़ार रहता ही है। पर शर्मा जी के घर में किस्सा कुछ अलग सा था। वर्षा, रिया, जरा यहाँ आना। हाँ माँ जी, अभी आई। सुनो, अभी कीर्ति का फोन आया था, वो आ रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। अभी अगले महीने ही तो आई थी ना कीर्ति यहाँ। भाभी का मतलब है कि वो स्कूल में पढ़ाती है ना, तो उनका स्कूल मिस नहीं हो जाएगा? अरे स्कूल की छुट्टियाँ हैं, इसीलिए तो वो यहाँ आ रही है आराम करना है। आराम करने या जीना हराम करने हमारा? क्या? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि थक जाती होंगी ना स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते। सही है, यहाँ उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। हाँ, कितना काम करती है मेरी बेटी, उसके लिए कुछ अच्छा बना देना तुम दोनों। हाँ हाँ, ऐसा वैसा तो वो खाती भी कहाँ है, पूरी चटोरी है दीदी। ठीक है, फिर हम दोनों रसोई में जाते हैं, खाना बाकी है ना अभी बनाना। हाँ हाँ जाओ, और सुनो कल की थोड़ी तैयारियां भी कर लेना कीर्ति के आने की। अभी अगले महीने ही तो आई थी यहाँ। अगले महीने क्या भाभी, ये तो उससे अगले महीने भी आई थी। जब देखो कहती है छुट्टियाँ है तो यहाँ आ गई, और यहाँ आकर हमें परेशान करती हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी छुट्टियाँ होती है इसकी जो यहाँ आ जाती है। अब क्या कर सकते हैं भाभी, हो जाइए तैयार, आ रही है कल आपकी लाडली ननद। कीर्ति का ये हर बार का हो गया था कि उसे जब भी छुट्टियां होती तो वो अपने मायके आ जाती, और यहाँ आते ही वो अपनी भाभियों को परेशान करने लगती। भाभी मैं आ गई। मैं जानती हूँ आप दोनों ने मुझे बहुत याद किया होगा ना। हाँ हाँ, बहुत याद किया, इतना कि हम तो तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए। और नहीं तो क्या, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ आए हुए, है ना भाभी? अरे क्या करूँ, मैं भी ना स्कूल के कामों में व्यस्त रहती हूँ, छुट्टियाँ मिलती कहाँ है। इसीलिए तो हर महीने यहाँ आ जाती हैं। कुछ कहा क्या? अरे भाभी कह रही है कि आप जल्दी जल्दी आया करिए, हम आपको बहुत याद करते हैं। अरे हाँ भैया, चलो अब इसे आराम करने दो, थक गई होगी मेरी बच्ची। भाभी मेरे लिए खाना मत बनाइएगा प्लीज़। क्या सच में? हाँ, मैं खाना नहीं, कुछ हल्का सा जैसे हक्का नूडल्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँगी बस। हाँ, ये तो बहुत हल्का हो गया नहीं रिया? हाँ, और भी कुछ साथ में लेना हो तो बता दीजिए। चलिए आप बोल रही हैं तो साथ में ना कोल्ड कॉफ़ी भी बना दीजिएगा, बस खुश। आते ही हो गई इसकी डिमांड शुरू। ये तो कुछ भी नहीं भाभी, रात को हमारे पतियों को तो आने दो, फिर देखना भैया भैया करके कैसे पीछे पड़ जाएगी। भैया मुझे ये दिलवाओ, भैया मुझे वो लेके दो। और हमारे पति भी कहाँ कम है, बहन के पीछे सारे पैसे उड़ा देंगे, और हमारा वक्त आने पर मेरे पास पैसे नहीं है यही कहते हैं। अरे हमारी फूटी किस्मत। चलिए अभी नूडल्स, बर्गर, कॉफ़ी सब कुछ बनाना है। कीर्ति जब भी आती उसकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और उसकी सेवा करते करते वर्षा और रिया थक जाया करती। वर्षा भाभी, आज ना मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो मेरा रूम बना दीजिएगा, और हाँ कुछ अच्छा सा नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स भी उनके लिए तैयार कर दीजिएगा। हाँ हाँ, और कुछ महारानी साहिबा? क्या? अरे भाभी का मतलब है और कुछ ननद साहिबा,
प्यार से कह रही हैं आपको। हाँ। आप दोनों मुझसे कितना प्यार करती हैं मैं जानती हूँ। मैं यहाँ कम आती हूँ ना, इसलिए आप दोनों मुझे मिस करती हैं। यही सच है ना? हाँ, बहुत कम आती आप, यही है सच है। सही है। कोई बात नहीं, अब से ना मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी बस। इससे भी जल्दी? ओहो, अब प्लीज़ मेरी सहेलियाँ आए इससे पहले मेरा कमरा और नाश्ता सब तैयार कर दीजिए ना। देखिए मैं आपकी मदद भी करवाती, पर मैंने ना अभी अभी नेल पेंट लगाया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, बैठो तुम। मदद करवा देती, आज तक करवाई है क्या कभी मदद? ना शादी से पहले कभी करवाती थी, ना शादी के बाद। पता नहीं ससुराल में कैसे काम करती है। आपको क्या लगता है भाभी, ससुराल में काम करती होगी? अरे वो सब छोड़, मैं तो ये सोचती हूँ कि इसकी सास इसे रोज़ रोज़ यहाँ आने कैसे देती है। वही हमारी सास इतने दिन हमें कभी छुट्टी ना दे, क्यों भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या, हर महीने यहाँ आ जाती है और हमारे सर पर नाचती है। भाभी मैं सोच रही थी क्यों ना हम कीर्ति की सास को फ़ोन करें और कीर्ति को सबक सिखाए। अरे उसकी सास को पता चल गया कि हम हैं और कीर्ति को बता दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे पागल। इसके भाई और माँ दोनों हमें घर से निकाल देंगे। अरे भाभी मेरे पास एक प्लान है, बस आप देखते जाइए। रिया के दिमाग में एक प्लान आया था जिससे वो कीर्ति को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए रिया ने एक अननोन नंबर से कीर्ति की सास को फ़ोन किया। हेलो कीर्ति, मैं सुधा बोल रही हूँ। अरे तेरा नंबर लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया है। सुन, तूने अपनी सास को बोल दिया है ना कि स्कूल में छुट्टी है। वैसे भी ना तेरी सास भोली है, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं कि तू बार बार मायके क्यों जाती है। चल फिर हम शाम को मिल रहे हैं ना किट्टी पार्टी करने। मैंने पत्ते भी तैयार कर लिए हैं। अगली बार तू बहुत पैसे हार गई थी, इस बार ज़्यादा पैसे लेके आना। चल रखती हूँ अब मैं। अच्छा, तो कीर्ति ये सब करने जाती है छुट्टियों में वहाँ। अभी देखती हूँ कैसे कर पाती है। रिया ने कीर्ति की सहेली बनकर शीला को भड़का दिया था और वो आग बबूला होकर मायके आ जाती है जहाँ कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। ये देखो भाभी, आ गई कीर्ति की सास। अब देखना कैसे इसे सीधा करती है। अब आएगा मज़ा। चल 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 देखते हैं। अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मम्मी जी, मेरी छुट्टियाँ है, मैं मायके जाऊँ आराम करने। ये है तुम्हारा आराम। किटी पार्टी चल रही है यहाँ। अरे समधन जी, वो तो बस यूं ही सहेलियों के साथ थोड़ा। आप चुप रहिए समधन जी, आपने ही इसे सर पर चढ़ाया है। अब से ये साल में बस 2-3 बार ही यहाँ आ जाएगी, बार बार नहीं, और वो भी बस 2-3 दिनों के लिए। अब घर चल रही हो या अब भी किटी पार्टी करनी है तुम्हें? हाँ, नहीं नहीं, मैं आती हूँ ना अपना सामान लेकर मम्मी जी। शीला ने कीर्ति को ऐसी फटकार लगाई जिससे कीर्ति के कान खुल गए। हम तुझे बहुत याद करेंगे कीर्ति। अब तो मिलना भी ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना अपना। कीर्ति के जाते ही वर्षा और रिया ताली मार कर हंसने लगी। अच्छा सबक मिल गया इस कीर्ति को, अब कभी छुट्टियाँ नहीं लेगी स्कूल से। ननद भाभी को प्यारी होती हैं तब तक जब तक वो प्यार से रहे। अगर आप सरदर्द बनेंगे तो आपका हाल भी कीर्ति जैसा हो सकता है।